नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2029 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, हमारी टीम लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जाकर सर्वे कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है और किस पार्टी की जो है इस बार केंद्र में सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कौन बन सकता है देश का अगला प्रधानमंत्री। आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वे बेहद ही हैरान करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस और विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन के कारण भी लोकसभा चुनाव 2029 में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन का प्रभाव इस बार लोकसभा चुनाव में कितना देखने को मिल सकता है? साथ ही दोस्तों इस प्रदर्शन के चलते कौन सी पार्टी जो है इस बार लोकसभा चुनाव में मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी को जो है बड़ा झटका लग सकता है? ऐसे में दोस्तों आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों कमेंट करके आप हमें यह भी बताएं कि इस बार आपके हिसाब से देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? क्या नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी इस बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? दोस्तों आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा की कुल 543 सीट है और ऐसे में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 विधानसभा सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है दोस्तों उसे पार करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों कौन सी पार्टी इस बार कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, आपको इस ताज़ा सर्वे के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें और यदि आपको हमारा यह सर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 45 लोकसभा सीटों पर यहां पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहां पर दोस्तों 35 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य राजस्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस मजबूत दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसके चलते एनडीए को यहां पर 22 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को 2 और 1 सीट अन्य क्षेत्रीय दलों को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य बिहार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 40 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 28 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस 10 लोकसभा सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य क्षेत्रीय दलों की बात करें तो अन्य क्षेत्रीय दल यहाँ पर 2 सीट हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगले राज्य गुजरात की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 26 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है गुजरात में बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को दोस्तों एक बार फिर से गुजरात में बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया अलायंस के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 39 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए को केवल 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए को 28 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस 18 लोकसभा सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य पश्चिमी बंगाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 42 लोकसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।
जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर एनडीए को 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहां पर 22 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर एनडीए को 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंडिया अलायंस यहाँ पर 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अन्य क्षेत्रीय दल भी यहाँ पर 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, जिसके चलते एनडीए को दोस्तों यहाँ पर 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया अलायंस के खाते में दोस्तों यहाँ पर केवल 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य उड़ीसा की बात करें तो यहाँ की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 5, इंडिया अलायंस को यहाँ पर 10 और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य केरल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए को केवल 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं और अन्य क्षेत्रीय दल भी यहाँ पर दोस्तों 7 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य कर्नाटक की बात करें तो यहाँ की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 15 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दल 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। अगले राज्य पंजाब की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पर एनडीए को केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर 7 लोकसभा सीटों पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दल यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 3 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य असम की बात करें तो यहाँ की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है दोस्तों। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में केवल 4 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीट है और ताजा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए को 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दल यहाँ पर 4 सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य झारखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीट है और ताजा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए को 8 और इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य हरियाणा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए 6 लोकसभा सीटों पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य देश की राजधानी दिल्ली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीट है और यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसके अनुसार एनडीए यहाँ पर 6 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर दोस्तों केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस को केवल यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर दोस्तों केवल 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 5 लोकसभा सीटों पर भी एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए को 1 और इंडिया अलायंस भी यहाँ पर दोस्तों 1 सीट पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य नागालैंड की बात करें तो यहाँ की 1 सीट पर इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके अलावा एनडीए और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य मिजोरम की बात करें तो यहाँ की 1 सीट पर भी विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एनडीए और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य मणिपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य सिक्किम की बात करें तो यहाँ की 1 सीट पर भी एनडीए जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य गोवा की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से 1 पर एनडीए तो वहीं 1 सीट पर विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य मेघालय की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 2 और विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 306 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस 198 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय दलों को 39 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बार फिर से जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस पूर्ण बहुमत हासिल कर केंद्र में अपनी सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।